बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और बायोलॉजी सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का पोर्टल जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी एजुकेशन जो है उस पर तवज्जो दे रहे होंगे। तो वार्म वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हाय, प्रोफेसर मोहम्मद जहीर इकबाल, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, वेलकम यू। आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। कल आपने देखा कि हमने ब्रांचेस जो थी वो कंप्लीट कर ली और ब्रांचेस में से काफी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा थर्ड लेक्चर है कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखना है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन सी उनकी लेवल्स हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स हम किन एलिमेंट्स को कहते हैं? हम बायो एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं विच आर द केमिकल कंपाउंड्स or which are the chemical components of living organisms। आम लफ्जों में, आम जुबान में हम ये कह सकते हैं कि बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं या जिनसे मिल के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बनते हैं। तो केमिकल कंपाउंड फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड आर कंपोज्ड। अब हमें पता है बेटा, नेचर के अंदर देयर आर 92 नेचुरल एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन नेचर। जबकि केमिस्ट्री में तो आप इससे बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे। वो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो सिंथेटिक हैं, वो नेचुरल नहीं है। देयर आर ओनली 92 नेचुरल एलिमेंट्स। तो आउट ऑफ दीज 92 natural elements, there are 16 elements which are more common and some are other few, forming the chemical compound from which living organisms are made। कहने का मतलब ये है कि 92 में से 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि मेनली और फ्यू अदर्स जो कि कुछ थोड़े से और हैं, वो तमाम मिल के केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं और उन कंपाउंड से फिर ऑर्गेनिज्म जो है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। एंड दीज आर नोन एज बायो एलिमेंट्स। दीज आर नोन एज बायो एलिमेंट्स। दोबारा सुने, out of 92 naturally occurring chemical elements, out of 92 naturally occurring elements, only the 16 and few forming the chemical compound from which living organisms are made, are composed, are formed. These 16 and few
which occur in a particular organism, which occur in a particular मीन एक खास ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। ये बायो एलिमेंट्स बोर्ड के लिहाज से भी बहुत अहम है। तकरीबन हर दूसरे पेपर में, हर पेपर में बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन और उसके साथ साथ इनकी डिफरेंट कंपोजिशंस जो हैं वो हमेशा आती हैं। बायो एलिमेंट में 99, there are 6 elements in human body which account for 99% of total mass। हमारी बॉडी में, लिविंग ह्यूमन बीइंग में 6 एलिमेंट हैं। हाउ मैनी? 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि 99% ऑफ टोटल मैस हमारी बॉडी का बनाते हैं। इसका मतलब है 99% तो ये 6 ही रोल प्ले करते हैं और बाकी जो 10 रह गए वो तो फिर 1% में आते हैं, जो कि ना होने के बराबर होगा। अब ये 6 कौन कौन से हैं? पहले हम उनके नाम जानते हैं। ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, phosphorus। These 6 are the elements which are main constituents, main component of most of the organic compounds in our body, in all living organisms। जरा इनकी परसेंटेज देख लेते हैं कि ये 99% कैसे बनाते हैं और इनकी बाइफर्केशन में कितना कितना इनका हिस्सा आता है। Like oxygen is 65% out of 99%. Hydrogen 10%, carbon 18%, nitrogen 3%, calcium 2%, and phosphorus 1%। दोबारा से, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, calcium 2%, and phosphorus 1%। The bioelements account for 0.954% out of 1%, जिनको हम कहते हैं minor elements, bioelements, which once again potassium, sulfur, chloride, chlorine, sodium, manganese, and iron। The potassium account for largest percentage, and that is 0.35%. Potassium 0.35%. Sulfur, the second one, is largest in minor bioelements, 0.25%. 0.25%. Chlorine and sodium that have equal amount, and that is 0.15%. Chlorine 0.15%, sodium 0.15%, magnesium 0.05%, 0.05%,
एंड आयरन 0.004%। अब आप अगर इनको कंपैरिजन में देखें तो पोटाशियम इससे 0.1 कम है, क्लोरीन और सोडियम सल्फर से 0.1 कम है, मैग्नीशियम सोडियम और क्लोरीन से 0 कम है, और आयरन में तो फिर उससे भी ज्यादा जो है वो डेफिशिएंसी पाई जाती है। देन ट्रेस बायो एलिमेंट, अब 6 वो थे जो कि 99% बनाते हैं, 6 जो कि माइनर हैं और वो 0.94% बनाते हैं ऑफ 1%, जबकि 4 which are called as trace bioelements, these are copper, zinc, manganese and iodine, or they account for 0.046% along with few other which are not included into this category. तो बेटा जो क्वेश्चन आता है, डिफाइन बायो एलिमेंट, राइट द नेम ऑफ 6 elements which constitute 99% or some minor elements which make 1%, or sometime define bioelement and what name the trace bio elements. अब ये जो 16 एलिमेंट्स हैं जो कि ऑल ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं और इनके करेक्टरिस्टिक्स दे डिफर फ्रॉम दोज इन द नॉन लिविंग वर्ल्ड। वो तमाम एलिमेंट्स जो कि नॉन लिविंग वर्ल्ड में पाए जाते हैं, उनकी और इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। दैट इज व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड एन अदर definition, protoplasm, the living things are composed of highly complex living substance called protoplasm. Protoplasm, the living things are composed of highly complex living substance called protoplasm. Sometimes we say the cytoplasm and the nucleus, collectively known as protoplasm. Collectively known as protoplasm. Sometimes word protoplast का यूज किया जाता है प्लांट में। The plant cell without cell wall is protoplast की कैटेगरी में आता है। अब हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं। बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मॉलेस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल की तरफ हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट लेवल है दैट इज सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, या दूसरे लफ्जों में जैसे हेडिंग लिखी हुई है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। हमें पता है एटम किससे मिलकर बनता है। एटम जो है वो मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मिलने से बनता है। These particles are known as subatomic particles. These particles combine to produce a atom. Like आपको डायग्राम में कार्बन एटम नजर आ रहा है, एटम बनाते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं तो इनके मिलने से एटम बनता है। और एटम्स जो हैं ये मिलके लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बनाते हैं, क्योंकि ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर is composed of simple units called atom. All living and non-living matter is composed of atoms.
तो तमाम दुनिया में जितने भी जानदार और गैर जानदार हैं, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग, डियर स्टूडेंट, वो तमाम के तमाम किससे बनते हैं? एटम से मिलकर बनते हैं। एटम हमें नजर नहीं आता उनमें, लेकिन एटम्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट इकाई है उनकी। नेक्स्ट इज लेवल इज द मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में इन द वर्ड वी सी एटम डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड फॉर्म। हमें एटम्स जो हैं वो अलग अलग नजर नहीं आते, क्योंकि एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। दे आर नॉट स्टेबल एक्सेप्ट फ्यू वन, जो कि इनर्ट गैसेस कहलाती हैं। उनके अलावा बाकी तमाम जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब डिफरेंट एटम्स हैं जो कि लिविंग बर्ड्स में हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अभी हमने पढ़ा फास्फोरस, सल्फर। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, एटम्स, जो कि लिविंग वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या होता है, एटम्स जो हैं दे कंबाइन विद वन अनदर। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, लाइक आपको नजर आ रहा है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एटम्स हैं। कोई हाइड्रोजन का है, कोई कार्बन का, कोई ऑक्सीजन का, कोई नाइट्रोजन का, कोई फास्फोरस, कोई सल्फर, ऐसे ही सो ऑन। ये डिफरेंट एटम्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, कंबाइन विद ईच अदर थ्रू बॉन्ड, थ्रू द बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं, या तो ये आयनिक बॉन्ड हो सकता है या ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। बॉन्ड्स जो हैं, इट इज आयनिक बॉन्ड और इट इज कोवलेंट बॉन्ड। एंड टू प्रोड्यूस ए कंपाउंड, जब डिफरेंट एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो फिर क्या करते हैं? बॉन्ड्स बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। देन दे प्रोड्यूस ए कंपाउंड, देन दे प्रोड्यूस ए कंपाउंड दैट इज कोवलेंट कंपाउंड और इट इज आयनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से this stable form is called molecule. This stable form is called molecule. जैसे ये दो मिले हैं तो ये स्टेबल फॉर्म बन गई। ये आपको वाटर नजर आ रहा है, ये एक स्टेबल फॉर्म बन गई। जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल होता है। तो अब डेफिनेशन दोबारा सुने। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, कंबाइन विद each other, combine with each other through ionic or covalent bonding, through ionic or covalent bonding to produce compound. This stable form, this stable compound is called a molecule, is called a molecule. अब ये जो डिफरेंट एटम्स हैं, जैसे हमने कहा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं। और जब ये वेरियसली एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और वेरियसली मिलने के सूरत में क्या होता है कि दे प्रोड्यूस द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, like proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, inorganic molecules, organic molecules, smaller molecules, larger molecules। और इस तरीके से ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जब मिलते हैं तो ग्रेट वैरायटी के कंपाउंड्स बनते हैं,
और ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, जो कि फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके वो कंपोनेंट्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एक मॉलिक्यूलर वेट पे और दूसरा एलिमेंट्स की बेस के ऊपर। Micromolecules. Micromolecules, the molecules which have low molecular weight. अब ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट है ये कितना होना चाहिए? लो मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 10,000 डाल्टन्स। ये कैटेगरी है कि हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स किसको कहेंगे? ऐसा मॉलिक्यूल जिसका वजन 10,000 डाल्टन से कम होगा, उससे कम होना जरूरी है, इसको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। एंड द एग्जांपल्स आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपकी बुक में गिवन है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम वो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक्स में दी हुई हैं, जो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल हैं। Then the second type of molecule is macromolecules. Macromolecules are the molecules which have high molecular weight, जिनका molecular weight ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होना चाहिए? About 10,000 डाल्टन्स और more, यानी कि उनका molecular weight 10,000 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, तब हम इनको कहते हैं कि these are the macromolecules. तो हायर मॉलिक्यूलर वेट मैक्रोमॉलिक्यूल, लोअर मॉलिक्यूलर वेट माइक्रोमॉलिक्यूल्स। और एग्जांपल जिसकी क्या है? सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, टाइटन, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। All these are the examples of macromolecules. मैंने आपको पहले कहा कि हम इसको दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। Second type of molecules, that is on the base of organic and inorganic molecules. Organic molecules कौन से होते हैं? Organic molecules, and organic molecule is the molecules which contain carbon atom and hydrogen together. Both carbon and hydrogens होना जरूरी है। An organic molecule, any molecule containing both carbon and hydrogen, they are called as organic molecules. Or organic molecules have great variety and complexity because they are the major components of living molecules. These are different molecules like sugar, lipids, carbohydrates, protein, nucleic acids, alkene, alcohols, carbolic acids, and so on. These all are organic molecules where you can easily see there is a carbon-hydrogen bonding. Everywhere there is a carbon-hydrogen bonding. There is a carbon-hydrogen bonding everywhere. While the other molecule is inorganic molecule. The inorganic molecule do not include carbon and hydrogen together. क्रॉस बता रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं होंगे। They do not contain both carbon and hydrogen together. So the inorganic molecules do not include carbon, hydrogen together in a molecule like carbon dioxide, water molecule, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है,
हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज कंपाउंड। अब ये जो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में लाइक वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मिलते हैं। इसी तरह से मैक्रो मॉलिक्यूल ग्लूकोज, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, fatty acids, glycerols, nucleic acids, different kinds of nucleic acid, ATP, ADP, AMP, etc. They combine together and इनके कंबाइन होने से, इनके आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंट वे से अटैच होने से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसको कहते हैं हम एन ऑर्गेनिज्म। बेटा ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल और इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर जो था हमारा, ये बहुत अहम था, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन शामिल थे जो कि बोर्ड में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, लाइक बायो एलिमेंट का क्वेश्चन और ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस जो होते हैं, ये बार बार बोर्ड्स में आते हैं। और एक आध दफा मॉलिक्यूलर लेवल जो है एज एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो है वो भी आ चुका है। होप you enjoy the lecture. Inshallah, see you again. Same portal, learning management system, superior group of colleges. Thank you very much.